अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसने मुझे ये इल्म अता किया। दोस्तों आज का टॉपिक अहम है और मुझे इसी वजह से दोबारा बनाना पड़ रहा है। कल मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो अपलोड की थी और उसमें कुछ एरर आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने डिलीट कर दी है। अब दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस कीबोर्ड। व्हाट इज़ द कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? बहुत से दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि इसके ये ना पीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये सवालात आ जाते हैं, तो मैं आपको यही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस तो जो that allow a person to enter letter, number or other symbols। के कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि ना कमांड देती है कंप्यूटर को और हमें टाइप करने की एक सहूलत फराहम करती है। ठीक है, तो ये डिवाइस इसके मुख्तलिफ बटन है, मुख्तलिफ उसकी ना हिस्से हैं कीबोर्ड के, तो हर पार्ट को हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी हमारा पार्ट है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज मीन F1 to F12। आप अपने सामने एक कीबोर्ड रख लें। कीबोर्ड पे सबसे ऊपर आप देखते हैं कि 12 बटन है। F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये 12 बटन है। तो इनके मुख्तलिफ काम है। सबसे पहले हम इसका काम देखते हैं F1 का और F2, F3। इसमें से सब कुछ के बताऊंगा, कुछ के नहीं बता सकता। ठीक है, तो पीछे चलते हैं। तो पहला बटन F1 डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन, यानी कि अगर आप यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं काम करेगा, एक मिनट। जो काम रेगुलर मैं नहीं ना कर रहा हूँ तो मुझे भूल जाते हैं। तो आप देखें मैंने वो कंप्यूटर ओपन किया दिस डिवाइस, तो F1 प्रेस किया तो एक हेल्प सेंटर की है और हेल्प लाइन कह लें आप, तो वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा F2 अगर प्रेस करते हैं किसी फोल्डर पर या किसी फाइल पे माउस रखकर, तो वो उसे हाईलाइट करेगी या रीनेम करेगी। बजाय आप इसके कि आप वो माउस का राइट क्लिक करें, ये मैंने दबाया है तो तब हुआ है, बजाय आपके माउस का राइट क्लिक करें फिर जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये अब मैं माउस से करने लगा हूँ। ठीक है, तो इस तरह डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पर आप रीनेम करेंगे तब आपको ये सहूलत मैसर हो रही। तो इसकी बजाय आप सिंपली आप माउस रखें और F2 दबाएं, तो आप लिखना जो भी आपने फाइल का नेम लिखना वो लिख के अंदर कर दें। ठीक है, तो ये इसके आगे F3 है। F3 ओपन सर्च टूल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दिस पेज ओपन करते हैं तो हमें कोई फाइल नहीं मिल रही, तो हम F3 मिलेंगे, उसे तलाश करने F3 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टूल ओपन हो चुका है। आप माउस के जरिए भी वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, मैनुअली तो आप जाए F3 प्लस कर सकते हैं स्टिप जाए। तो F3 आप यहाँ पर आकर अपनी फाइल का नाम लिखें, जो उसका थोड़ा सा मैचिंग वाला नाम लिख लें तो वो सर्च में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा F4 अकेला काम नहीं करता, इसके लिए आपको आल्ट का या कोई और इसके साथ हेल्पिंग की प्रेस करने पड़ेगी तब ये काम करेगा। जैसे कि Alt प्लस F4 विंडो बंद करने के लिए काम होती है। इस तरह ये मेरा एक इंटरफेस आप नज़र देख रहे हैं, तो मैं Alt प्लस F4 प्रेस कर रहा हूँ तो देखना आप ये बंद हो जाएगी। ठीक, ये बंद हो चुकी है। तो F5 कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के लिए इस्तेमाल होती है, या किसी आप वेबसाइट ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप उसे रिफ़्रेश रीलोड करना चाह रहे हैं तो F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो अभी इधर करूँगा तो ये देख लें
रिफ्रेश हो रहा है। बजाय आपके माउस का राइट क्लिक करें वहाँ पे वहाँ जाकर आप रिफ्रेश करें इस तरह। तो हम सिंपली F5 प्रेस करते जाएं और रिफ्रेश होता जाएगा। अब वेबसाइट पे इसका काम बता देता। ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट वालों ने ये वाला ये जो आयरो का गोल आयरो है यू टर्न के लिए, इससे रीलोड वाला बटन बनाया हुआ है। बजाय आप इसे प्रेस करेंगे F5 प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं ऊपर ये रीलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। और F6 इतना काम नहीं है और मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा। F7 है जो इसे हम स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ करते हैं MS वर्ड में। F7 अगर प्रेस करेंगे तो मैं ये किया है तो ये स्पेलिंग चेक को बता दिया इसने कि स्पेलिंग 11 स्पेलिंग चेक कर लिए और ग्रामर 5 ठीक है। तो यहाँ पर ठीक, तो ये अगर मिस्टेक नज़र आएगी कहीं भी स्पेलिंग की तो वो आपको बता देगा, ठीक है। F7 के ज़रिए आप करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा F8 F12 और 11 ये विंडो इंस्टॉल करने के दौरान इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं जी अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़ आप जानते होंगे हरूफ तहज्जी, जो कीबोर्ड अगर आपके पास सामने कीबोर्ड है तो आप बेहतर आप समझ आ जाइए Q से QWERTY और नीचे M। इनकी तरतीब जिसने ये कीबोर्ड बनाया है ना, सुना है और पढ़ा भी है, उन्होंने 3-4 किस्मों को पहले जो एक तरतीब है ABCD उसके मुताबिक बनाया था तो वो स्पीड नहीं बनती इतनी। फिर उन्होंने दूसरा अंदाज लगाया, फिर ये स्टाइल रखा। तो यहाँ इस अंदाज में जो टाइपर होता है, कंपोजर होता है, उसकी स्पीड बनती है। तो फिर उन्होंने एक स्पेसिफिक रो ये बना दी है। इसके अलावा हमारे पास जी दूसरे नंबरिंग कीज पैड है। आप के कीबोर्ड के राइट साइड पे आप एक पैड नज़र आ रहा होगा, नंबर वाला पैड, जहाँ पे 8 से लेकर 9 तक गिनती और सिफर है और कुछ डिवाइड का बटन है और मल्टीप्लाई का बटन है, प्लस का बटन है और माइनस का बटन है और एंटर का बटन है। तो एंटर का मैं बाद में बता दूँ। ये नंबर से यहाँ हम नंबर टैप कर सकते हैं। और आप लेफ़्ट साइड पे आए कीबोर्ड में तो फंक्शन कीज़ के नीचे और अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर आप देख रहे हैं ये 2 3 4 यहाँ पर भी नंबर कीज़ हैं। आप ये वाले जो है आप दोनों हाथों से टैप करें और जो टैब पैड वाला ये है वो आप एक हाथ से राइट हैंड से टाइप कर सकते हैं। वो बहुत इजीली और स्पीडली आप वहाँ से टाइप कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास है जी हेल्पिंग कीज़। ये टर्म मैंने यूज़ की है और इसके अलावा कोई इसकी प्रोफेशनल हकीकत नहीं है, बस इसलिए मैंने यूज़ किया है कि ये जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं टैब, कैपिटल और शिफ्ट और जो कंट्रोल है आल्ट है, और ये ना किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इनका अकेला वजूद बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो टैब है, कैपिटल और शिफ्ट में इनका काम आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर जिसका इस्तेमाल जहाँ पे हो रहा, अच्छा वहाँ पर एक बटन हमने इंटर का एक मिनट 2-3 बटन और भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। ये ऊपर वाला ये जी बैक स्पेस है, एंटर है और ये भी एंटर है, ठीक है। और ये डायरेक्शन कीज़ है, एरो कीज़ भी से कहते हैं। आप नाम सुन लें फिर आपको इसका काम समझा देता हूँ। और ये नेविगेशन कीज़ है। नेविगेशन कीज़ में एक बटन डिलीट होता है, फाइल को डिलीट करने का काम आता है। फाइल आप डिलीट इसी तरह करेंगे कि आप फाइल के ऊपर माउस को रखकर और डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे। एंड वाला है, होम वाला बटन है, पेज अप और डाउन। अगर होम वाला बटन दबाएंगे तो वो आपको डेस्कटॉप पे ले जाएगा। और इंसर्ट है, कोई चीज़ आप फाइल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, जैसे वर्ड में आप पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट का बटन दबाएंगे, पेज अप और डाउन, ठीक है। तो मैं आपको बटन के काम फंक्शन बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कंट्रोल।
सबसे सबसे नीचे जो कॉर्नर है ना लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे आपको कंट्रोल का बटन नज़र आएगा, और राइट साइड पे शिफ्ट के नीचे भी नज़र आएगा। 2 बटन होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये कंट्रोल आपको शॉर्टकट कीज में ज़्यादातर काम आता है, मेरे एक्सपीरियंस में यही बात आई है अभी तक। तो जिस तरह अब इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए बजाय कि हम माउस से सिलेक्ट करें, सिंपली हम Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, और ठीक है कंट्रोल उसके ऊपर शिफ्ट अगर आप मेरे अपने कीबोर्ड पर देखें तो कुछ वर्ड नंबर की देखें 1 2 3 4 वाले बटन ऊपर वाले, ये देख रहे हैं ऊपर इनके साथ कुछ और भी साइन बने हैं और भी नंबर है, यानी कि इनका इस्तेमाल 2 तरह का है, ठीक है। तो जो ऊपर छोटे हैं जो इनको टाइप करना हो तो किस तरह करेंगे, वो शिफ्ट की मदद से करेंगे। जिस तरह ये आप ये देखें 0 के साथ ब्रैकेट है, 9 के साथ ब्रैकेट है, और 8 के साथ स्टार है, 7 के साथ एंड है। तो ये टाइप करके दिखाते हैं। ये माउस देखें आपका हाथ Shift+0 टाइप और ब्रैकेट आ गई। अब 0 अकेला प्रेस करेंगे तो 0 आएगा, इस तरह 7 अकेला प्रेस करेंगे तो 7 आएगा। अगर Shift+7 प्रेस करेंगे तो एंड आ जाएगा, ठीक है। Shift+8 प्रेस करेंगे स्टार आ जाएगा। ये होगा शिफ्ट का काम। कैपिटल लॉक ये मैं टाइप कर रहा हूँ, ये स्मॉल ABC लिखी जा रही है, ठीक है। अब मैं कैपिटल लॉक ऑन करता हूँ, कैपिटल लॉक वाला बटन जो ऑन, ठीक है। तो उसके ज़रिए क्या होगा, ये कैपिटल लिखना शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद टैब है, टैब मैं आपको बताता हूँ। ये पैरा समझ लीजिए, ये हेडिंग है हमारी नेविगेशन कीज, और ये नीचे आ गया माउस। तो इसे हम टैब के बटन को क्लिक प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे चल जाएगा, ठीक है। स्पेस देने के लिए शॉर्टकट मीडियम है। तो अच्छा एक और बटन है स्पेस का बटन, नीचे आपको आपके जो कीबोर्ड उसमें सबसे जो बड़ा बटन है वो है स्पेस का बटन। वो ये देख रहे हैं, मैं आपको इधर माउस रख के आपको समझाता हूँ। स्पेस का बटन है, ठीक। एक और बटन आपको मैंने बताया था बैक स्पेस। बैक स्पेस मैं दिखा देता हूँ, पिक्चर मैंने बंद कर दी है तो दोबारा ओपन करनी पड़ेगी मुझे, वापस जा रहा हूँ। बैक स्पेस अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग के दौरान आप कुछ मिस्टेकली कुछ वर्ड टाइप हो जाते हैं जो आप करना नहीं चाहते थे, तो उनको ख़त्म करने के लिए आप सिंपली ये बैक स्पेस सिंपली आप करेंगे क्या, जिस तरह ये मैंने इधर ये देख रहे हैं वहाँ पे माउस पे नज़र रखनी है, माउस है और ये मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस कर, तो ये देख रहे हैं बटन और वर्डिंग रिमूव हो रही है। अब मैं दोबारा ट्विटर रिमूव करना नहीं चाहता, आप समझाने के लिए किया तो वापस ला रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बटन है जी, नेविगेशन हो गया है तो एडिशनल भी कहते हैं नेविगेशन को, और नेविगेशन कीज भी कहते हैं, और डायरेक्शनल की नेविगेशन कीज ये होते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शनल कीज। अच्छा ये ना एक जनरल नॉलेज की बात है, ये टोटल 104 बटन है या फिर 108 होते हैं, 2 तरह की राय है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक विंडो का बटन रह गया, ये वाला, ये विंडो का है, ठीक है। तो विंडो का बटन आप प्रेस कर, आप ये चीज़ आपको ये चीज़ प्ले की हुई या आप उसे बंद नहीं करना चाह रहे, तो विंडो का जहाँ आप या आप कोई इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई चीज़ सेव कर रहे हैं, तो उसे अगर आप बंद करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसे चलने दें और विंडो का बटन प्रेस करें तो एक नया डायलॉग बॉक्स या विंडो अपीयर हो जाए। यहाँ से आप कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं, जिस तरह मसलन कि मैं ये डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ या दिस पीसी से इधर सर्च करके
तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। ये देख रहे हैं सर्च ओपन हो गया, अब ये सारे फोल्डर आ गए हैं हमारे पास। तो इस फोल्डर से के ज़रिए हम कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जी और क्या है, और मुख्तलिफ ये ना सिंबल्स हैं जो शिफ्ट के साथ भी काम करें, नहीं अकेले भी काम करें, नहीं ये आपको आगे मैं बता दूंगा अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो वो भी लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, और अभी तक जिसको समझ ना आई हो, जिसके जहन में कोई सवाल हो, वो मुझे फीडबैक दे, मुझे कमेंट में सवाल पूछे, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी दे सकता हूँ और अगली वीडियो में भी, ठीक है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का व्यू भी समझा दूँ। ये जो नीचे है ये वाली बार, ये होती है टास्क बार और ये होती है स्टार बार, ठीक है। विंडो का की प्रेस करने से स्टार बार ओपन होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये वाला जो आप इंटरफेस नज़र आप देख रहे हैं, ये है डेस्कटॉप। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लिखा होगा डेस्कटॉप, ये है जी डेस्कटॉप। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।